आज हम दूध और चीनी यानी कि सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई बनाने वाले हैं। ये मिठाई एकदम सॉफ्ट होती है, दानेदार होती है, बिल्कुल मुँह में जाते ही घुल जाती है। फ्रिज में रखने के बाद भी एकदम सॉफ्ट बनी रहती है। एकदम शुद्ध मिठाई है। तो इस त्योहार बाजार की मिलावटी मिठाइयाँ छोड़ करके एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक बर्तन को मैंने यहाँ पे हल्का-सा गीला कर लिया है। मतलब कि उसमें थोड़ा-सा पानी डाल करके एक बार घुमा करके सारा पानी जो है मैंने निकाल दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 लीटर दूध। और दूध को हम अच्छी तरीके से चलाते हुए दूध में एक बढ़िया सा बॉयल आने देंगे। और इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क का यूज़ किया, मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा मलाई आती है ना, फुल फैट वाला जो दूध होता है उसका आपको इसमें यूज़ करना है। इससे जो मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होती है। तो जब तक हमारा दूध जो है वो बॉयल हो रहा है, हम ले लेंगे यहाँ पे एक कटोरी और उसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून विनेगर। इस तरीके का सिंथेटिक विनेगर जिसको व्हाइट विनेगर भी बोलते हैं, वो मार्केट में आपको बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे विनेगर डाल दिया है और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें पानी डाल देंगे। जितना आपने विनेगर लिया है उतना ही आपको यहाँ पे पानी डालना है। अच्छी तरीके से हम दोनों चीज़ों को मिला देंगे। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप विनेगर की जगह नींबू के रस को भी छान करके ले सकते हैं। लेकिन जितना नींबू का रस लिया है उतना ही आपको वहाँ पे पानी भी डालना है। तो चलिए, दूध में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और दूध को इसी तरीके से लगातार लगभग 1 मिनट के लिए हम चलाते जाएँगे। इससे जो दूध है वो हल्का-सा ठंडा हो जाएगा। ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। गैस को बंद करने के बाद बस आपको इसे 1 मिनट के लिए चला लेना है। उसके बाद जो हमने विनेगर और पानी वाला यहाँ पे मिश्रण बना करके रखा था, उसको थोड़ा-थोड़ा मिश्रण हम लेते जाएँगे और उसको हम दूध में डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिलाते जाएँगे। सारा मिश्रण आपको यहाँ पे एक साथ से नहीं डालना है, लगभग 1 टेबलस्पून के करीब मिश्रण डालना है। अच्छे से दूध में उसे मिलाना है। उसके बाद वापस से 1 टेबलस्पून मिश्रण डाल करके फिर से उसे दूध में डाल करके अच्छी तरीके से मिलाते जाना है। ऐसा आप करेंगे तो जो दूध है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फट जाता है और एकदम बढ़िया आपका छेना जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्पून पे थोड़ा-थोड़ा जो दूध है वो फटना यहाँ पे शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से हम मिश्रण इसमें डालते जाएँगे और लगातार दूध को हम चलाते जाएँगे। इस तरीके से अगर आप छेना बना करके तैयार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया छेना आपका बन करके तैयार होता है। तो कुछ ही देर में आप देख सकते हैं सारे विनेगर वाले मिश्रण को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। थोड़ा-थोड़ा करके मैंने इसे 4 बार में डाला था। उतने में आप देख सकते हैं छेना जो है वो अलग हो चुका है। साथ ही इसका जो पानी है वो पूरी तरीके से अलग हो गया है। अब हमें इस छेने को छान करके अलग करना है और इसका जो पानी है उसे अलग करना है। तो उसके लिए एक बड़े से बर्तन में मैंने यहाँ पे छन्नी रख दी है। उसके ऊपर हम इस तरीके से कोई सूती का कपड़ा हो वो रख दीजिए या फिर कॉटन का कोई रुमाल हो उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर ये सारा छेना हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से 1 से 2 बार पानी से बढ़िया से वॉश करेंगे। ठंडा पानी मैंने इसमें डाल करके इसे अच्छी तरीके से वॉश किया है। इससे क्या होगा, हमने इसमें विनेगर डाल करके इसे फाड़ा था ना, तो उसका जो भी खट्टापन होगा वो सारा इसमें निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट नल के नीचे भी रख करके वॉश कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मैंने इसे 2 से 3 बार बढ़िया से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से घुमाते हुए उसका सारा जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम दबाते हुए बढ़िया से निकाल देंगे। छेना में एक्स्ट्रा पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत रह गया तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं होना चाहिए। और जो नीचे यहाँ पे पानी हमारा निकला हुआ है इसको आप चाहे तो फेंक भी सकते हैं या फिर कोई करी बनाने में या फिर आटा गूँथने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, छेना बिल्कुल रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना सुंदर से ये बन करके तैयार हो गया है। तो इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हल्के-हल्के हाथों से हम इसको बढ़िया से तोड़ लेंगे। अभी आप देख सकते हैं छेने में कुछ बड़े पीसेस हैं, कुछ छोटे पीसेस हैं। तो हम छेने को अच्छी तरीके से यहाँ पे पहले स्मूथ करेंगे। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई पोटैटो मैशर है, पाव भाजी मैशर है, तो उसका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो जो कटोरी के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उससे आप इसको हल्के-हल्के इस तरीके से दबाते हुए बढ़िया से मैश कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो छेना है ना वो हल्का-सा सॉफ्ट हो जाएगा। आपको इसे डायरेक्ट दूध में नहीं डालना है। इस तरीके से हल्का-सा मैश करके डालेंगे तो जो मिठाई है वो बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होती है। तो चलिए, सारे छेने को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। देख सकते हैं एकदम आटे की तरह ये दिखाई दे रहा है। और जब आप इसे हाथ से इस तरीके से हल्के-हल्के दबाएँगे ना, तो बिल्कुल रुई की तरह आपको ये नरम मुलायम महसूस होगा। तो चलिए, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्टील का एक ट्रे ले लिया है। इसमें हम हल्का-सा घी लगा करके इसे बढ़िया से ग्रीस कर देंगे। आप जिस भी बर्तन में मिठाई को जमाना चाहते हैं उसमें हल्का-सा घी लगा करके उसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर दीजिएगा। इससे जो मिठाई है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। उसके बाद एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा-सा पानी और साथ ही में इसमें डालेंगे आधा लीटर दूध। टोटल इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध का यूज़ किया है। 1.5 लीटर मैंने पहले डाला था और आधा लीटर दूध मैंने अभी यूज़ किया है। फ्लेम को एकदम फुल रखेंगे और फुल फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए दूध को पकाते जाएँगे। दूध को आपको यहाँ पे तब तक पकाना है जब तक कि जो दूध है वो आधा नहीं हो जाता है। दूध को पकाने के लिए आप चाहे तो बड़ी वाली कोई कढ़ाई का या फिर इस तरीके से जो फैला हुआ पैन होता है ना उसका आप यूज़ करिएगा। उससे जो दूध है वो बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। तो चलिए, कुछ ही देर में आप देख सकते हैं जितना हमने दूध डाला था ये उसका लगभग आधा यहाँ पे हो चुका है। तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो इसमें मैंने 1/3 कप चीनी का यूज़ किया है, मतलब कि लगभग 6 टेबलस्पून के करीब। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा-सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी जो चीनी है वो एकदम सफिशिएंट होती है। इससे जो आपकी मिठाई है वो बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा वो फीकी भी नहीं लगती है। इस मिठाई में ना इतनी जो चीनी है वो एकदम परफेक्ट आती है। तो थोड़ा-सा चीनी मैंने डाल दिया है, उसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। फिर बचा हुआ चीनी भी डाल करके उसे भी हम अच्छी तरीके से यहाँ पे पहले मिला लेंगे।
तो चलिए चीनी अच्छी तरीके से घुल गई है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके छेना डालते जाएँगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। एक साथ आपको खूब सारा छेना नहीं डालना है, नहीं तो आपको मिलाने में दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही आसानी से दूध के साथ मिक्स हो जाएगा। और आपको यहाँ पे फ्लेम को एकदम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर आपको इसे लगातार चलाते हुए पकाते जाना है। अगर आपने इसे लो फ्लेम पर पकाया तो क्या होगा, इसको पकने में समय लगेगा और जो शुगर है वो धीरे-धीरे करके कैरेमलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। इससे जो मिठाई का कलर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो 2 बार में सारा छीना मैंने इसमें डाल दिया है, लगातार चलाते हुए इसे बढ़िया से पकाते जाएँगे और जब आप इसे फुल फ्लेम पर इस तरीके से पकाएँगे ना तो क्या होगा, जो छींटे हैं ना इसके आपके ऊपर आने लगेंगे। तो उसके लिए इस तरीके से कोई ढक्कन आप ले लीजिए, उसको हल्का-सा साइड में रख कर के आपको इसे लगातार चलाते हुए बढ़िया से पकाते जाना है। इसको पकाने में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का जो समय है वो लगेगा। तो चलिए जो छेना है वो दूध और चीनी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा-सा और गाढ़ा करना है, तो इसके लिए हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएँगे, जब तक कि ये गाढ़ा होकर के इस तरीके से पैन को छोड़ना शुरू नहीं कर देता है। तो जब ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, तब इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस को करेंगे ऑफ और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। 4 से 5 हरी इलायची को कूट करके उसका पाउडर बना के मैंने इसमें यूज़ किया है, इससे एकदम फ्रेश फ्लेवर आता है। तो चलिए छेना जो है वो अच्छी तरीके से पक गया है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। अगर आप इसे थोड़ा-सा और ज़्यादा पकाएँगे तो आपकी जो मिठाई है वो हार्ड हो जाएगी, हल्का-सा इसमें मॉइस्चर जो है वो होना चाहिए। अब इस सारे छेने को हम पहले से ग्रीस किए हुए प्लेट में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। आपको ध्यान रखना है, इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, हल्का-सा मोटा ही रखना है, क्योंकि आज हम ये कलाकंद बना कर के तैयार कर रहे हैं और जो कलाकंद मिठाई होती है वो हल्की-सी मोटी होती है। तो इस तरीके से आधे ट्रे में मैंने इसे अच्छी तरीके से फैला दिया है और आप देख सकते हैं इस तरीके से फैलाने के बाद ना साइड-साइड से थोड़ा-थोड़ा दूध जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, तो इसको आप चाहें तो ना स्पून से हल्के-हल्के करके उठा भी सकते हैं। वैसे तो जो कलाकंद मिठाई होती है वो एकदम प्लेन होती है, उसमें किसी तरीके की गार्निशिंग नहीं होती है, पर अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ पिस्ता या फिर सिल्वर वर्क लगा करके इसे गार्निश भी कर सकते हैं। इससे ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसे प्लेन भी सर्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए 3 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं मिठाई जो है अच्छी तरीके से सेट हो गई है, हाथों पर ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। एकदम बढ़िया कलाकंद हमारा यहाँ पे बन कर के तैयार हो गया है, तो अब हम इसे कट करेंगे। तो आप इसे अपने हिसाब से किसी भी शेप या फिर साइज़ में काट सकते हैं, छोटा-बड़ा जैसा भी चाहें। मैं इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप में काट रही हूँ जैसे कलाकंद का शेप होता है। और इसे काटते समय नाइफ पे आपको हल्का-सा घी लगा लेना है और जब आप इसे काटेंगे ना तो नाइफ को ऊपर-नीचे करते हुए आपको इसे अच्छी तरीके से काटना है। एक साथ आप काटेंगे तो क्या होगा, जो मिठाई है वो हल्का-हल्का टूट भी सकती है। और अगर काटते समय नाइफ पे थोड़ी-थोड़ी मिठाई जो है वो लग जाती है, तो आप उसको पहले क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद आप उसे वापस से काटिए, तो आपकी जो मिठाई ना वो एकदम क्लीन कटेगी, एकदम स्मूथ जो है पीसेस निकलेंगे। तो चलिए सारे पीस मैंने काट लिए हैं, हल्के-हल्के हम इसको सरकाते हुए एक-एक पीस को अलग करते जाएँगे। देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट दानेदार कलाकंद बिल्कुल तैयार है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने इसे 2.5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, तो आपकी जो मिठाई है वो बढ़िया से सेट हो जाएगी। इस मिठाई को बनाने का एक-एक स्टेप मैंने अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। एक बार आप भी इसे बना कर के देखिए। आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी अच्छी मिठाई आप घर पर बना कर के तैयार कर सकते हैं। बाज़ार की मिठाई आप भूल जाएँगे। तो आप भी इसे बनाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।